स्वागत है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फुल स्टैक एबी पे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सिंपल ये अपना बॉक्स मॉडल हम क्यों बोलते हैं सीएसएस में। तो आप एक वेबसाइट पे जब भी विजिट करते हो, तो हर एक चीज़ जो भी आपको वेबसाइट पे दिखती है, वो बॉक्स मॉडल के तहत बनी हुई रहती है। बॉक्स मॉडल क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को कोई एक सर्कल देखते हो, कोई एनिमेशन देखते हो, तो इंटरनली आप सोचो कि वो हर एक चीज़ एक बॉक्स के तौर पे बना हुआ है वेबसाइट पे। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने अपना एक नॉर्मल ब्राउज़र का google.com खोला है और उसका कोई एक लोगो ले लिया। तो जैसे यहाँ पे भी लोगो दिख रहा है, तो जब मैंने लोगो को इंस्पेक्ट किया है, तो यहाँ पर देखिए वो एक रेक्टेंगल के तौर पे दिख रहा है। तो मैंने इसका बॉक्स मॉडल व्यू अभी खोल के रखा है। बॉक्स मॉडल में हमें पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में इमेज जो है एक रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ है, ठीक है? ये ब्लू लाइन्स क्या है, ये येलो लाइन्स क्या है, इसके बारे में अभी हम और जानेंगे। अभी के लिए समझ के रखिए, कोई भी कंटेंट जो भी हमें वेबसाइट में दिखता है, वो एक बॉक्स मॉडल के तहत बना हुआ है। तो उसमें ये लोगो भी हो गया, ये सर्कल जो दिख रहा है, अगर इसको हम होवर करेंगे फ्यूचर में, तो ये भी वैसे ही दिखेगा, ठीक है? अभी के लिए समझ के रखते हैं कि ये जितने भी चीज़ हमारे वेबसाइट पे बनते हैं, वो बॉक्स मॉडल के तहत है। अभी बॉक्स मॉडल के अंदर कुछ अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट रहता है कंटेंट, ठीक है? तभी कंटेंट क्या रहता है, तो जैसा कि अगर मैं पिछले स्लाइड में अगर वापस जाऊँ, तो यहाँ पर आपको ये गूगल का लोगो दिख रहा है, ये उसका कंटेंट है। गूगल जो लिखा हुआ है, ये कंटेंट है एक बॉक्स मॉडल के अंदर, ठीक है? तो अगर हमें ऐसा कोई भी कंटेंट दिखाना है वेबसाइट में, तो उसके अंदर का जो कंटेंट वाला एरिया रहता है, उसको हमने यहाँ पे कंटेंट लिख के रिप्रेजेंट किया है डायग्राम में, ठीक है? और उसके चारों तरफ बॉर्डर रहेगा। आपको पता ही होगा कि कोई भी कंटेंट अगर आप दिखाते हो, उसका या तो बॉर्डर रहेगा या तो बॉर्डर नहीं रहेगा, ठीक है? इसके अलावा और क्या हो सकता है किसी एक बॉक्स मॉडल के अंदर? तो ये अभी एक बेसिक व्यू है कि अगर आप कोई एक एलिमेंट का बॉक्स मॉडल देखते हो, तो एक तो कंटेंट रहेगा, दूसरा उसका बॉर्डर रहेगा। कुछ कुछ भी एक बॉर्डर हम लोग वेबसाइट में उस एलिमेंट को डाल के रखेंगे, ठीक है? तो एलिमेंट का बॉर्डर हो भी सकता है, ट्रांसपेरेंट भी रह सकता है, बॉर्डर हम नहीं भी रख सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा और क्या होता है, अगर मुझे बॉर्डर और अपनी ये जो कंटेंट है, इसके बीच में थोड़ी-सी ऐसे जगह रखनी हो, जैसे अगर मैं वापस अगर गूगल वाले एग्ज़ाम्पल पे जाऊँ, तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर अगर हम लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई गैप वैप कुछ भी अभी तक नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पर कंटेंट वाले एरिया पे, और यहाँ पे अच्छे से ये ब्लू लाइन और ये पिंक वाली एरिया पूरा समझ लीजिए आप कंटेंट ही है। मैंने कंटेंट को यहाँ छोटा-सा लिखा था, कंटेंट को हम लोग एक्सपांड करें तो समझ लीजिए पूरा का पूरा एरिया कंटेंट ने कंज़्यूम किया हुआ है इस बॉक्स के अंदर का, ठीक है? तो पिंक बॉक्स जो हो गया वो पूरा का पूरा ही कंटेंट है, और ये ब्लू वाला एरिया उससे बिल्कुल सटा हुआ है, मतलब कुछ भी स्पेसिंग वगैरह नहीं है। लेकिन अगर हमें ये बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस देना रहे, तो उसको हमें देने का क्या तरीका है, तो सीएसएस में एक तरीका प्रोवाइडेड है जिसको हम बोलते हैं पैडिंग, ठीक है? तो पैडिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जो अपनी कंटेंट है, उस कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस अगर देनी रहे उसके लिए, ठीक है? तो अगर हम डायग्रामेटिकली अगर उसको देखें, तो वो कुछ इस प्रकार का रहेगा कि अगर हमें कंटेंट के बीच में और बॉर्डर के बीच में अगर हमें स्पेस देनी हो, तो उसको हम पैडिंग के थ्रू दे सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कंटेंट के बीच में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे को पैडिंग टॉप से ये अगर हमारा कंटेंट है, तो इसके ऊपर, ठीक है? इस कंटेंट के ऊपर में, तो पैडिंग टॉप पे मेरे को 10 पिक्सल चाहिए, 5 पिक्सल चाहिए, या कोई दूसरी यूनिट 1 रैम की चाहिए या 1 ईएम की चाहिए, तो अलग-अलग यूनिट्स रहती हैं, जिसके थ्रू हम ये पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, देते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि इस एरिया को जो बॉर्डर होती है और कंटेंट होते हैं, उनके बीच की जो स्पेस हमें देनी रहे, उसको हम पैडिंग बोलते हैं, ठीक है? तो अभी हमने 3 चीज़ देखी, क्या है वो 3 चीज़? वो वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? तो कंटेंट है, पैडिंग है और बॉर्डर है। कंटेंट हो गया हमारा जो पूरा का पूरा कंटेंट हम दिखाते हैं वो, पैडिंग हो गया अगर हम स्पेस डालते हैं बॉर्डर और कंटेंट के बीच में वो, और बॉर्डर हो गया हमारा किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर। इसको भी हम रख सकते हैं या हटा सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? तो नेक्स्ट चीज़ रहती है कि टोटल ये जो टोटल हमारा एलिमेंट है, अगर कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर को अगर आप नोट करोगे, तो कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर के बीच में ये तीनों को अगर हम कंसीडर करें, ये टोटल हमारा एक एलिमेंट हुआ,
अभी ये टोटल एक एलिमेंट जो हमारा है, ठीक है, ये एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट के नज़दीक रहे तो एलिमेंट चिपक जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वापस से आपको एक बार गूगल वाले एग्जाम्पल पे ले जाता हूँ। तो ये रहा हमारा गूगल वाला एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर ये हमारा google.com लिखा हुआ है, ये एक टोटल एलिमेंट है। इस एलिमेंट से सटा हुआ एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, ये वाला सर्च बार। अगर इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं रहता तो ये सट जाता। तो इस स्पेस को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस स्पेस को हमें अगर देना रहे तो उस स्पेस को देने के लिए हम लोग मार्जिन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 चीज़ टोटल पढ़ी है, ठीक है। एक होता है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में अगर हमें स्पेस डालनी है तो उसको हम बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। फिर आता है बॉर्डर। फिर चौथी चीज़ जो है उसे हम बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। कि अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से थोड़ा सटा के नहीं रखना है, दूर दूर रखना है, ठीक है, गैप बनाना है उनके बीच में, तो हम लोग मार्जिन यूज़ करते हैं, ठीक है। मार्जिन भी सेम पैडिंग जैसा रहता है कि हम इसको अलग अलग यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 1 एम, 1 रेम, अलग अलग यूनिट्स है जिसके थ्रू हम लोग इसको डाल सकते हैं, VH, व्यू हाइट, ठीक है। जैसे टॉप मार्जिन हो गया, राइट हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया। तो पैडिंग और मार्जिन दो चीज़ यहाँ पर स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और कंटेंट जो है वो कंटेंट हमारा सेपरेट होता है बॉर्डर किसके थ्रू, पैडिंग के थ्रू। और मार्जिन जो रहता है वो हमारा एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सटने से बचाता है, या अलाइनमेंट चेंज करने के काम में आता है कि एक एलिमेंट कितना दूर होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से, उसके लिए, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मार्जिन और हमारा जो पैडिंग है ये सिर्फ स्पेस कम ज़्यादा करने के काम में आता है। अगर कंटेंट और बॉर्डर के बीच में हमें स्पेस कम ज़्यादा करना है तो हम पैडिंग यूज़ करते हैं, और मार्जिन हम यूज़ करते हैं दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस कम बेसी करने के लिए। अगर हम लोग कलर के बारे में बात करें तो मार्जिन और पैडिंग को हम लोग कलर नहीं दे सकते क्योंकि ये स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन बॉर्डर को हम कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर को हम लोग कलर दे सकते हैं अलग अलग, उसका विड्थ हाइट ये थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर हो गया हमारा ये पोर्शन, कंटेंट हो गया हमारा पूरा इनर पोर्शन। इसमें और बॉर्डर के बीच में जो दो डिस्टेंस है अपनी उसको हम लोग बोलते हैं पैडिंग, और दो एलिमेंट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। अभी इसको हम लोग ब्राउज़र में इंस्पेक्ट करके अलग अलग एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं एक बार कि कैसे एक्चुअल में ब्राउज़र में अलग अलग एलिमेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक बार लाइव एग्जांपल भी। आप सभी को यहाँ पे अगर मेरा ब्राउज़र दिख रहा होगा तो इस पे देखिए अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे गूगल का ये एलिमेंट हो गया, ये सर्च बार हो गया, ये ऐड टू शॉर्टकट हो गया, जीमेल, इमेज, और ये बाकी सारे यहाँ पे लिंक्स वगैरह दिख रहे होंगे। तो अगर मैं किसी पे भी होवर करूँ एग्जांपल के तौर पे, मैं इस पे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा और इस पे होवर करूँगा तो देखिए एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। ये डिव अगर देखें तो ये डिव जो है ये बॉक्स टाइप में दिख रहा है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे अगर मैं इस पे होवर करूँ तो यहाँ पे ये बॉक्स वगैरह क्लियरली विजिबल है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ जितने भी एलिमेंट्स पे मैं होवर करूँगा सारे बॉक्स के तौर पे ही दिखेंगे। तो वैसे ही अगर मैं ये एलिमेंट पे जाता हूँ, ये देखिए ये एलिमेंट भी एक बॉक्स के तौर पे बना हुआ है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर मैं इस पे जाता हूँ तो ये भी देखिए एलिमेंट एक्चुअल में एक बॉक्स है, और उसके एजेस जो हैं उसको एक रेडियस दिया हुआ है जिसके तौर पे वो चेंज हो गया, ठीक है। वैसे ये सर्कल है, देखिए ये सर्कल भी पूरा एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर का प्लस आइकन भी वही है, सेम यहाँ पे नाम वगैरह। तो जितने भी चीज़ें आप वेबसाइट पे देखोगे सारे के सारे रेक्टेंगल के तौर पे हैं, ठीक है। तो सबसे सही तरीका है, अगर आपको बॉक्स मॉडल के बारे में जानना है तो किसी भी एलिमेंट को आप इंस्पेक्ट करो, ठीक है, और उस पर होवर करके देख लो कि वो बॉक्स व्यू में कैसा दिखता है, ठीक है। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप सीधा सीधा उसको इंस्पेक्ट कर लो, और राइट साइड में स्टाइल्स, इंस्पेक्ट टूल्स के अंदर जो स्टाइल्स रहते हैं उसमें एकदम बॉटम में आप चले जाओ तो वहाँ पे उसका डायमेंशंस भी आपको दिखाया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेंट एरिया रहता है, अगर आप कंटेंट एरिया पे होवर करोगे तो यहाँ पे आपको ये कंटेंट का एरिया दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए गूगल जो है वो कंटेंट एरिया में है, उसके ऊपर क्या है दिया हुआ, पैडिंग। तो अगर मैं इस पर होवर करूँगा तो क्योंकि पैडिंग इस पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए पैडिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। सेम अगर मैं बॉर्डर पे जाऊँ तो इसमें चारों तरफ कुछ बॉर्डर भी नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे बॉर्डर भी कुछ नहीं दिख रहा है। सेम यहाँ मार्जिन के केस में भी मार्जिन भी कुछ नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे मार्जिन भी कुछ नहीं दिखाया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पर एक बॉर्डर ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझना ईजी हो जाए, ठीक है। ये मॉडल के तहत कि हम लोग एक्चुअल में क्या डिस्कस कर रहे हैं बॉक्स मॉडल में।
मैं यहाँ पे अभी के लिए बॉर्डर डाल देता हूँ, एक सिंपल बेसिक बॉर्डर डालूंगा। तो उसके लिए मुझे CSS में सीधा सीधा लिखना पड़ता है बॉर्डर। फिर क्योंकि मेरे को 1 पिक्सल का बॉर्डर मान डालना रहा, तो 1 पिक्सल सॉलिड, और फिर मैं जो कलर वगैरह डालना चाहूँ वो डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी के केस पे यहाँ पर इसके यहाँ पे एक आ चुका है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये एक इमेज है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को इसका रेडियस शायद बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाने पे दिख जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में इश्यू है कि यहाँ पे इमेज यूज़ किया हुआ है इन्होंने। मैं एक सिंपली इमेज जो है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए वो गूगल की जो इमेज है उसको मैंने हटा दी है, सिर्फ ताकि यहाँ पे बॉक्स दिख जाए। तो ये कंटेंट एरिया में हमें यहाँ पे गूगल की वो इमेज दिख रही थी। ठीक है, मैंने उसको अभी के लिए ऐसे बंद कर दिया ताकि आप लोगों को ये जो बॉक्स मॉडल है इसको अच्छे से दिखा सकूँ। अगर मैं नीचे स्लाइड करके वापस जाता हूँ उस बॉक्स मॉडल पे, तो अभी अगर मैं जाऊँगा वहाँ पर, तो आप नोटिस करना कि यहाँ पर जैसे ही मैं आए, तो ये हमारा कंटेंट एरिया जैसे पहले था वैसे अभी भी दिख रहा है। उसके बाद ये हमारा पैडिंग। ठीक है, अभी क्योंकि बॉर्डर और इसके बीच में मैंने कुछ भी पैडिंग नहीं दी है कंटेंट एरिया के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं जस्ट समझने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एक्चुअल डिव है उसके अंदर कुछ कंटेंट भी डाल देता हूँ। ठीक है, इसको HTML के तौर पे एडिट करके इसमें कुछ कंटेंट डाल देता हूँ ताकि कंटेंट एरिया आपको समझ में आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, अगर ये दिखती है यहाँ पे तो परफेक्ट रहेगा। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेलो डाल दिया ताकि कंटेंट एरिया और बॉर्डर के बारे में आपको इजीली बता सकूँ। तो यहाँ पे ये हमारा कंटेंट एरिया हो गया जिसमें हेलो दिख रहा है, और ये हमारा बॉर्डर हो गया। ठीक है, अगर मैं इस पर होवर करूँ तो देखिए वहाँ एक थिन लाइन दिखती है। ठीक है, अगर मैं बॉर्डर ध्यान से दिखाऊँ आपको, तो बॉर्डर मैंने 1 पिक्सल दिया था, लेकिन यहाँ पे 0.8, तो ये एग्जैक्ट वहाँ पे कितना अभी अप्लाई होके दिख रहा है वो दिखाता है, यहाँ पे दर्शाता है। मैं अगर टॉप पे जाके अगर इसको बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट 1 पिक्सल नहीं लिया उसने, 0.8 लिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा वाइडन कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए। तो 7 पिक्सल्स हो गया। अगर हम यहाँ जाए तो 6.4 ही मेरे रेजोल्यूशन के हिसाब से 6.4 का ही वो दिखा पा रहा है। ठीक है, तो 6.4 का यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। ये कंटेंट है। अभी जैसा मैंने बताया कि अगर मेरे को पैडिंग डालना है, तो पैडिंग मैं इस बॉक्स मॉडल के थ्रू भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को चारों के लिए अलग अलग डालना पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा तरीका है कि जैसे मैंने अभी बॉर्डर डाला वैसे मैं जाके पैडिंग भी डाल दूँ। तो पैडिंग से क्या होगा, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं 10 पिक्सल्स का पैडिंग डालता हूँ, तो देखिए जो कंटेंट है वो कंटेंट और बॉर्डर जो है मेरी उसके बीच में स्पेसिंग देखिए बढ़ते जा रही है, राइट। और उसका क्योंकि कोई कलर नहीं रहता, तो जो कंटेंट एरिया का कलर है वही यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, जो कि वाइट है। तो हमारे बॉर्डर और पैडिंग हमने देख ली। अगर मैं नीचे वापस जाऊँ तो वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। पैडिंग 10 पिक्सल का देखिए, अगर मैं इस पर होवर करूँ तो चारों तरफ कंटेंट एरिया के 10 पिक्सल का पैडिंग आ गया। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को फिर यहाँ से एक एक करके करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं किया। यहाँ पे भी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं 5 पिक्सल डाल देता हूँ टॉप पे, तभी ये 5 पिक्सल का हो गया। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो ये 5 पिक्सल का पैडिंग लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे वर्क होता है हमारा पैडिंग। ये रहा हमारा बॉर्डर। तो ऐसे ही हम मार्जिन भी डाल सकते हैं। अभी क्योंकि मार्जिन नहीं डाला हुआ, तो अगर मैं मार्जिन इसके बॉटम में डालूँ तो यहाँ पे कुछ मार्जिन ऑलरेडी दिया हुआ होगा, जिससे इन दोनों के बीच में स्पेसिंग है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, अगर बॉटम मार्जिन मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये देखिए 50 पिक्सल का इसने मार्जिन यहाँ पे डाल दिया। तो ये जो एलिमेंट है ये और ऊपर चला गया, नीचे वाले एलिमेंट से और ऊपर चला गया, मतलब इतना बीच में स्पेस और ऐड हो गया नेक्स्ट एलिमेंट और इसके बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक बॉक्स मॉडल। तो किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग इंस्पेक्ट करके देखें तो सभी में ऐसा रहेगा। तो अगर किसी को भी हमें अलाइन करना है या कोई डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम अगर किसी भी तरीके की इशू में आते हैं तो उसके लिए हम लोग बॉक्स मॉडल को उसके रेफ़र कर सकते हैं। तो CSS सीखने का सबसे ईजी तरीका है कि आप उसके बॉक्स मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, ताकि आपको फिर फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही बॉक्स मॉडल में, अब बाकी की चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।